इस समय हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर साहब। माथुर साहब, चूँकि आप इस समय राजस्थान में हैं, पिछले टाइम कुछ दिनों पहले ही परिणाम आए हैं उपचुनाव के और दोनों ही सीटों पर बीजेपी को निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। एक जगह जमानत जब्त हो गई, दूसरी जगह तीसरी पोजीशन पर रहा है। राजस्थान में मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन इतनी खराब स्थिति, क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है? मुझे लगता है कि ये तो तय है कि हार हुई, और जो आप बता रहे हो तीसरे नंबर और चौथे नंबर या जमानत जब्त, लेकिन यहाँ की स्थानीय पार्टी की इकाई को बैठना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए क्या कारण रहे। बहुत से ऐसे कारण होंगे जो ध्यान नहीं आए होंगे उस समय, तो निश्चित रूप से इसका विश्लेषण करना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पूछ रहे हो आप, तो मैंने भी जहाँ मुझे कहना चाहिए बहुत विस्तार से जो बात कहनी चाहिए मैंने कही है। और केंद्र लेवल पे भी पार्टी इस पे ध्यान देगी निश्चित रूप से। जीत हार क्यों हुई है, अब दरियावत तो मैं मान सकता हूँ कि लगातार 2 बार ये पिछले अपने जीते, और उसके पहले भी 99 रेगुलर जीते हैं। तो बैठ करके खाली चर्चा न करके, बातें न करके, क्या कारण रहा उसका नीचे डिटेल तक जाना चाहिए। और जब उपचुनाव होते हैं तो पार्टी को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। माथुर साहब, चूंकि उपचुनाव विधानसभा चुनाव से ठीक पहले है, 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाया गया था आपको भी, वसुंधरा राजे भी उसमें शामिल थी, उनका नाम भी। लेकिन आप जैसे दिग्गज राजनेता इन क्षेत्रों में प्रचार के लिए नहीं आए, तो हार का एक बड़ा कारण क्योंकि आपकी फैन नहीं फॉलोइंग देखिए, ज़्यादा ये है। ऐसा कोई कारण नहीं होता है। वो स्टार प्रचारक बनाना होता है, बनाते हैं, लेकिन उस समय और भी कई जगह चुनाव रहते हैं, और भी कई जगह जाना होता है। मैं कहता हूँ इसका भी कोई, जो आप कह रहे हो अगर ये भी है तो इसका भी विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन खाली स्टार प्रचारकों से चुनाव नहीं जीता जाता। स्टार प्रचारक तो अब ऐसे नाम भी आते हैं जो खाली हेडक्वार्टर पे बैठ के डे टू डे प्रेस आपको ब्रीफ करते हैं। तो ये खाली स्टार प्रचारक बने और वो नहीं गए, किसी के जाने से चुनाव नहीं जीता जाता, और किसी के नहीं जाने से चुनाव नहीं हारा जाता, मैं इसको नहीं मानता हूँ। हमारी कहीं ना कहीं रणनीति में कमी रही है, उसका अध्ययन करना चाहिए, आगे के लिए सबक लेना चाहिए। माथुर साहब, लेकिन इस उपचुनाव में हार के बाद कुछ भाजपा नेताओं के बयान आए। भवानी सिंह राजावत की बात की जाए, प्रहलाद गुंजल की बात की जाए, उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा आगे करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की हार जो हुई है एक सबक है। ये इनके इंडिविजुअल विचार है। उनके विचारों में मेरे जैसे सीनियर नेता को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। कार्यकर्ता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, जितना उतना बोलो, उसके लिए भी कोई ना कोई बोला होगा और किसी के लिए भी बोला होगा। तो ये एक कार्यकर्ता उत्साह में कई बार बोल जाता है, उसकी भावना भी हो सकती है। तो इसलिए ऐसे विषयों पर मेरे जैसे को नहीं बोला, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं वो। एक बड़ी चीज ये ये निर्णय पार्टी करती है कुल मिला करके, कि किसको करना किसको नहीं करना। ये सब पार्टी, ये सारी प्रतिस्पर्धा तो माफ करें आप लोग पैदा कर देते हो। इससे पार्टी का कोई संबंध नहीं है। 4 दिन कोई आ जाएगा तो वो बन गया नेता, 5 दिन नहीं आएगा तो आउट कर देते हो। तो ये कबड्डी आप खिलवाते हो। बाकी पार्टी इन चीज़ों को नहीं लेती, पार्टी निर्णय करेगी उसमें। माथुर साहब, एक बड़ी बात ये भी आ रही है कि उपचुनाव के परिणाम के बाद जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल पे से एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने कम की, यदि पहले कर देते तो शायद जनता कुछ बीजेपी का ये साथ भी देती। आप लोग महंगाई एक बड़ा कारण बता रहे हैं इस ये भी उपचुनाव में आप आता। लोगों की धारणा है। इसके कारण रहते हुए भी चुनाव जीते भी हैं। ये सब कुछ रहते हुए भी चुनाव जीते हैं। इसलिए ये खाली एक विषय बनाना, ये सिर्फ विरोधी दल के लोग बनाते हैं। जिन लोगों ने वेट बढ़ाया है, मुझे बताइए, अब जो विरोधी लोग क्यों 2-3 दिन से वेट कम करने लगे, क्यों नहीं राजस्थान में वेट कम कर रहे भाई। यानी जिस मुख्यमंत्री को वेट कम करने, पंजाब जैसे नहीं, वो तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन आज वो क्वेश्चन करे अगर और कुछ एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे तो मैं वेट कम करूंगा। क्यों मत करो, आपका रेवेन्यू खत्म हो रहा है। तो उन्होंने जानबूझ के, जनता की परवाह नहीं है वास्तव में। अगर जो रेट बढ़ी है तो अलग अलग स्टेट, सबसे पहली बात तो स्टेट सारे के सारे क्यों नहीं पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने देते। केंद्र सरकार ने 50 मीटिंग कर चुके स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, क्यों नहीं तैयार हुए। अगर आज तैयार जीएसटी में ये हो जाते हैं तो पूरे देश भर में एक भाव रहेगा। आज हर स्टेट में भाव अलग अलग है, और लोग बाहर से लाते, कोई इधर से लाते, कोई वहाँ से लाते। तो इसलिए ये कहना गलत है। महंगाई क्यों बढ़ रही, उनकी वजह से बढ़ रही, स्टेट गवर्नमेंट की वजह से बढ़ रही। वो ध्यान भटकाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से राजस्थान का बिगड़ा हुआ है,
मेरे ख्याल से मुझे भी यहाँ 40 साल 50 साल हो गए काम करते, इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर मैंने नहीं देखा। सरकारें कांग्रेस की भी रही, हमारी भी रही, लेकिन जिस प्रकार तो उस पर और ध्यान भटकाने के लिए मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, यानी वो पूरे 1.5 साल तो घर से बाहर नहीं निकला। एक दूसरी तरफ यूपी का मुख्यमंत्री था जो कोविड वार्डों में जा जा करके कोविड को संभाला है। तो इसलिए ये आलोचना करनी तो मैं भी खूब कर सकता हूँ, कृपा करके वो आलोचना न करे, अपने घर के कुनबे को संभाले और वो ठीक प्रकार से शासन चलावे। तो जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का सदुपयोग करके खुद अपना शासन चलाए। एक अंतिम प्रश्न है, क्या ओम प्रकाश माथुर जी को नहीं लगता है कि जो उपचुनाव में बीजेपी जैसी पार्टी की इस प्रकार से हार हुई है, उसके पीछे कहीं न कहीं प्रदेश भाजपा नेतृत्व या प्रदेश भाजपा के नेता एकजुट नहीं है, अलग-अलग खेमों में बँटे हुए गुटबाजी ज़्यादा है, इसका भी एक बड़ा कारण यही हो मैं सकता है? आपके पूरे प्रश्न को खारिज करता हूँ। मैंने आपके पहले प्रश्न में उत्तर दिया, जो कुछ भी कमी रही है पार्टी को घर में बैठ करके, टीम के साथ बैठ करके, प्रदेश लेवल पे भी और केंद्र लेवल पे भी बहुत बारीकी से विश्लेषण करता है। हम 2 भी हुए हैं पूरे पार्लियामेंट में, हम बैठे हैं 2 से आज पूर्ण बहुमत में 35 साल बाद हम आए हैं। इसलिए ये चर्चाएं तो घर में बैठ के करने की होती है। इसलिए आप जो बोलो उसका, आपके सारे प्रश्न मेरे मुंह में क्यों डालना चाहते हो आप? ये पार्टी का विषय पार्टी तय करेगी। तो ये है ओम प्रकाश माथुर, वरिष्ठ नेता भाजपा। निश्चित तौर पर उपचुनाव में जिस प्रकार से हार हुई, विश्लेषण का विषय है, समीक्षा का विषय है। लेकिन जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के कारण उपचुनाव में भाजपा हारी, इसको इन्होंने सिरे से खारिज किया है। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।